मेरे पास नहीं है जी। मेरे पास नहीं है जनाब, मेरे पास आईफोन नहीं है। एलजी साहब, ये पीछे से टूट गया सर। अब जनाब की इनायत हो तो जनाब ले दे मुझे। मैं एलजी साहब से साहब बोलूंगा कि जनाब ले दीजिए। देखिए, चार बंदों के पास अगर आईफोन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लेके घूम रहे हैं। हमारी जनता है ना, जो हमारी जनता को कि यार नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे यूथ जितना भी है डिप्रेशन में चला गया। जब डिप्रेशन में यूथ होगा तो ड्रग्स ड्रग्स की खपत ज्यादा हो जाएगी। अब गली गली ड्रग्स बिक रहे हैं, हम करें क्या? उनके लिए मुंह से बोलना। एलजी साहब तो हारने के बाद भी एलजी बन जाते हैं। वो तो हारने के बाद भी एलजी बन जाते हैं। तो हमारे लोग बेचारे जिनके पास सब कुछ था उनके पास कुछ नहीं रहा। इससे बड़ा टैक्स भी हो सकता है भाई, कोई हो सकता है इससे बड़ा भी टैक्स हो कोई। आगे आगे देखो, हो सकता है इनकी क्या पॉलिसीज है क्या नहीं है। लेकिन हम ये चीज़ इनको बोलना चाहेंगे कि भैया जो काम करेंगे लोगों के हक में किया जाए, लोगों के लिए किए जाए। हम प्रशासन से दोबारा अपील करेंगे कि स्मार्ट मीटर्स पे, सरोवर टोल प्लाजा पे आप दोबारा एक बार संज्ञान लीजिए एलजी साहब। लोग बहुत परेशान हैं। हमारी तरफ से यही अपील रहेगी आपको। और एक बात हम याद करेंगे कि हमें आज तक हमें तकलीफ नहीं हुई। आज तक हमें तकलीफ क्यों नहीं की? क्योंकि जो सरकारें थी वो हमारे अपने लोगों की थी। जो ऑफिसर्स थे वो हमारे अपने लोग होते थे। आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं सदाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है पीडीपी के सीनियर स्पोक्स पर्सन नीरज चंदेल जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं जो कि अभी जम्मू के हालात चल रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से जम्मू के इस टाइम बहुत हालात तो बहुत बुरे चल रहे हैं, मगर फिर भी एक जो है सरोवर टोल प्लाजा को लेकर बात करते हैं जिस पे बहुत ही जम्मू कश्मीर पूरा हिला हुआ है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जम्मू के हालात तो आज से नहीं, जब से ये हमारी 370 और 35 सीट टूटी है हमारे, तब से ही खराब चल रहे हैं। और जहाँ तक हम अब बात करेंगे सरोवर टोल प्लाजा की, तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा। सरोवर टोल प्लाजा से हमें बहुत सीखने को मिला। हमें सीखने को मिला कि हमारा भाईचारा वापस आ गया। हमें ये बेनिफिट हुआ कि हम लोगों की आंखें खुल गई। हमें ये बेनिफिट हुआ, हमें ये पता लग गया कि अपना कौन है और बगाना कौन है। सबसे बड़ी बात ये हुई है हमारे लिए। तो और जहाँ तक हमारे टैक्सेस की बात है, चाहे वो रोड टोल प्लाजा है, चाहे वो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे हमारे स्मार्ट मीटर्स हैं, कहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कहाँ लोग दुखी नहीं हैं। आपको देखा होगा गली गली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी माताएं बहनें। सबसे ज़्यादा पीड़ित उन्हीं का है ना, पीड़ित तो वही होती हैं। सारा दिन घर में कौन रहता है? लेडीज रहती हैं। अब जैसे इन्होंने एक योजना निकाली थी, उज्ज्वला योजना। उसमें इन्होंने बोला हमने पता नहीं कितने करोड़ वो दे दिए, सिलेंडर दे दिए। और इन्हीं की रिपोर्ट है कि उन्हीं में से 70% सिलेंडर हैं जो वो रिफिल नहीं हुए। वजह कि कहाँ 400 और कहाँ 1200। सोचने वाली बात है। ये वही स्मृति ईरानी जी हैं। जब 400 का सिलेंडर था ना, तो सिलेंडर उठा के ढोल बजा के तो नाचती थी। वो चलता था ना इनका प्रोग्राम, सास भी कभी कभी बहू थी, तो ये रोड के ऊपर वो शो करती थी। लेकिन आज जब इनसे पूछो, यही यही बात इनसे एक हमारे रिपोर्टर ने पूछी कि स्मृति ईरानी जी, जब गैस के इतने दाम बढ़े तो आपकी रसोई में भी कभी बात हुई इस बात की? तो उन्होंने उल्टा उस बात को पर्सनल ले लिया और उसको बोलती हैं कि आप जैसे पर्सनल बातें कर रहे हैं, इसी तरह हम भी अगर पर्सनल मैं आपसे पूछूं कि आप भी तिहाड़ जेल में रह के आए हैं, तो ये बेसिकली उसको दबाने की कोशिश थी, उसको चुप कराने की कोशिश थी कि सच मत बोलवाओ। सच निकलेगा तो ये लोग नंगे हो जाएंगे। ये बहुत दुख वाली बात है हमारे लिए कि हमारे मिनिस्टर, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वही ऐसे हैं। तो हमारी जम्मू कश्मीर की बीजेपी कैसी होगी? इनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। ये वही लोग हैं, कोई कहता बस जाना, मैं जाने पूना हूँ बैठे ना। कोई बोलता मैंने चिट्ठी भेज दी है। कहाँ भेजी भाई, किसको भेजी? आज तक तो पहुंची नहीं है। आज आपके अपने मंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे, और कौन सुनेगा? तो क्या गारंटी है आप लोगों की बात सुनते होंगे? जब आपके मंत्री आपकी बात नहीं सुनते, आप लोगों की बात सुनते हैं? ये सर मिथ्या है बनाया हुआ। ये लोग हमारे नहीं हैं। ये सिर्फ इन्होंने एक
एक ओरा बना के रखा हुआ है कि हमने जम्मू के लिए ये किया वो किया। मेरे को नहीं लगता, आज अभी बारिश आएगी ना, ये जीवल चौक, आपको पता लग जाएगा इन्होंने क्या काम किया। 10 मिनट में ये पूरा पूरा 5-5 फुट हो जाएगा। आपको इधर ही इनकी पर्देफाश सारे सब कुछ हो जाएगा कि इतने दिनों में इतने कौन से सीवरेज बनाए हैं इन्होंने। हाँ, इन्होंने एक काम किया, पाथ गली गली पाथ नालियां उखाड़ रहे हैं। क्यों? मोटी कमाई हो रही है भाई वहां से, और कोई काम नहीं हो रहा है। इन्होंने नौकरी, कोई पूछे इनको निकाली है? कोई नौकरी नहीं निकाली। जितनी बार लिस्टें बनी उतनी बार लिस्ट क्वैश हो जाती है। पूछा जाए क्यों? कंपनी ठीक नहीं है। अपॉइंट करने वाला कौन है भाई? उसको अपॉइंट किसने किया? अब चाहे वो हमारे बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स, वो 1-1.5 साल लगातार बीजेपी के दफ्तर के बाहर बैठे रहे। रविंद्र रैना जी, हमारे और जितने लीडर हैं, उनको नहीं दिखे, उनको वो दिखे ही नहीं। उल्टा उन बच्चों के ऊपर वहां पे लाठी चलाई गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया। हमारे जितने जम्मू के लोग हैं, ये कहाँ, ये सबके सब पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा? कोई इंसान है ही नहीं जिसको कोई सुविधा मिल रही हो इस वक्त। आप हॉस्पिटल देख लीजिए, हॉस्पिटल किसी भी कैमरामैन का जाना बंद कर दिया हुआ। क्यों? अपनी नालायकी सामने आती है। अब कोई भी रिपोर्टर अंदर जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। क्यों? वहां से प्रशासन की पोल खुलती है। इसलिए, क्योंकि वो अगर इतना पैसा आ रहा है, अभी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक स्कैम और निकला इनका, कोई मशीन्स का, बस वो भी सुनने में आया कि पता नहीं कितने हजारों करोड़ों की इन्होंने मशीनें ले ली और वो किसी काम की नहीं है, वो डैमेज पड़ी हैं, कई बिल्डिंगें ऐसे पड़ी हैं बंद, इक्विपमेंट्स लिए जा रहे हैं, यूज नहीं हो रहे हैं। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी हमको कि ये हमारे लिए कर क्या रहे हैं। तो हम लोग युवा हैं, हम बात करेंगे युवा की। हम इनसे पूछते हैं कि हर महीने 3 से 4 हजार लोग ऑन रिकॉर्ड, 3 से 4 हजार लोग रिटायर हो रहे हैं। क्या इन्होंने कितनी वैकेंसीज निकाल दी हैं? लाखों वैकेंसीज बनती हैं जनाब, लाखों। बताओ, इनसे कोई पूछे, बताइए आपने कितनी वैकेंसीज निकाली? कोई वैकेंसीज निकाली? कोई इनसे पूछे, बताइए आपने डेली वेजर्स के लिए क्या लाइन एंड लाइन तैयार की है? कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया? बिल्कुल नहीं किया। ये कर ही नहीं सकते हैं। अगर इन किसी ने काम किया है हमारे स्टेट के अंदर, वो महबूबा मुफ्ती जी थी, जिन्होंने लेडीज वुमेन इंपावरमेंट के लिए सबसे पहले काम किया। हमारी जितनी बच्चियां थी उनको 50% पे स्कूटीज थी। जितनी हमारी माताएं बहनें थी उनकी कोर्ट की फीस माफ कर दी गई। हमारी माता बहनों के लिए लेडीज बसेस जो सबसे पहले चलाई गई, वो उनके द्वारा चलाई गई। और वो पहली ऐसी चीफ मिनिस्टर थी, वो पहली ऐसी चीफ मिनिस्टर थी जो हर डीसी ऑफिस में, हर तहसील ऑफिस में जाके बैठी और लोगों से डायरेक्ट मुलाकात की कि बताइए आपको क्या परेशानी। उनके बराबर का काम करना बहुत दूर है, ये सोच भी नहीं सकते हैं। वो जो काम कर सकती हैं ना, इनके ख्वाब में भी नहीं आता है, ये सोचते ही नहीं है। हमें फक्र है कि हम उनके करिंदे हैं, हम उनके वर्कर्स हैं। छाती चौड़ी हो जाती है हमारी। इनकी तरह झूठे जुमले नहीं कहती, वो जो बोलती हैं वो करती हैं। तो ये बात मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बताना चाहूंगा कि ये जितने बीजेपी के लोग हैं ना, जितने ये लोग, इनको बेसिकली नॉलेज नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग हैं। इनको असल में, क्योंकि जहाँ से ये शुरू करते हैं, जहाँ से इनके टॉप शुरू होता है, वहीं से डिग्रियाँ जाली आ रही हैं, तो नीचे भी डिग्री जाली ही होगी, ओरिजिनल तो होगी नहीं किसी की भी। ये ये तो बड़ी सोचने वाली बात है ना। जब उनकी जाली डिग्री है तो नीचे भी तो डिग्री जाली ही होगी ना, कोई वो तो होगी नहीं। तो इन्होंने हमारे एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं, हमारे ऊपर टैक्सीज पे टैक्सीज लगाए हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हमारे रसोई गैस का देख लो। हमारा जब गैस बढ़ती है ना, तो हमारी जितनी माताएं बहनें हैं ना, उनकी रसोई का बजट हिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तेल जो 50-60 रुपए मिलता था ना, आज वो 200 रुपये मिलता है। जो दालें थी ना, जो 40 से 50 रुपए मिलती थी, आज वो 130-140 रुपए मिल रही हैं। बच्चों के जितने स्कूल्स थे ना, उनकी फीसें थी ना जो प्राइवेट स्कूल की, आज देखिए आप 3-3 हजार, 2-2 हजार। क्या इन्होंने चेक रखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर? और एजुकेशन डिपार्टमेंट सर करप्शन का हब है, करप्शन का हब है। कितने लोग कितने कितने सालों से अटैचमेंट होकर एक ही जगह बैठे होते हैं, कोई इनको हटाने वाला नहीं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मैं इनसे डायरेक्ट पूछता हूं कि बताइए कितनी देर होगी इन्होंने ऑनलाइन वो
जितनी ट्रांसफर्स की वो भरी हुई है, आज तक लिस्ट निकाली नहीं है इन्होंने, क्योंकि अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो रही होगी, किसको कहाँ फेंकना है, किसको कहाँ फेंकना है। ये सोचने वाली बात है, क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टैक्स की जगह टैक्स ले रही है, हर चीज हमसे ले रही है, फैसिलिटी हमारे पास कोई नहीं है। हमारी स्टेट थी, हमें यूटी बना दिया गया। 370 हमारा शेल्टर था, वो हमसे शेल्टर छीन लिया गया। तो हम क्या करें, कहाँ जाए, ये लोगों के सवाल है। अब लोग सोचते हैं, अब लोगों को समझ आ गई है कि हमें वोट क्यों नहीं देना इनको, ये सोचने वाली बात है। सर एक और बात, जो कि युवा राजपूत सभा के जो लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था जब वो सरोर टोल प्लाजा पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट कल ही उनको रिहा कर दिया है। तो बट अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर उनको रिहा कर दिया है तो क्या उनने ये अपडेट भी निकाला होगा एलजी साहब ने कि सरोर टोल प्लाजा पे भी कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, एलजी साहब ने अगर एक्शन लेना होता, बहुत पहले ले लेते। एक्शन लेना होता, वो बहुत पहले ले लेते। उनको सबको रात के अंधेरे में उठाया गया, अगर अरेस्ट ही करना था तो दिन में करते। उनको रात के अंधेरे में छोड़ दिया गया, अगर छोड़ना था तो दिन के उजाले में करते। और ये जो बात करी है, जहां तक एलजी साहब ने सरोर टोल प्लाजा के बारे में क्या सोचा, तो मैं आपको एक बात बता दूं। सांबा में JK 21 के लिए टोल फ्री था, जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उनके लिए भी 300 रुपया पर माह, पर मंथ पास बनाना पड़ गया उनको। सांबा को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। सांबा की जनता को जम्मू के साथ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ा, जो जम्मू की जनता को समझना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना पड़ेगा। वो क्यों भुगतना पड़ा, वो हमारे अपने लोग थे, हमारा अपना हिस्सा है, हमारे अपने लोग हैं। इसलिए इन लोगों को हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों, ये बाहर से आए हैं। एलजी साहब ने बोल तो दिया, मैं बाहर से आया हूं, बाहर से चला जाऊंगा। भैया जी जल्दी कर लो, लोग बहुत दुखी हैं अब आपसे। क्या बोल सकते हैं हम, यही बोलेंगे ना। तो एलजी साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, दोबारा लोगों की तरफ देखो, लोगों को थोड़ा सा सांस लेने के लिए जगह दे दो। लोग बहुत दुखी हैं आप लोगों से, आपके प्रशासन से लोग बहुत दुखी हैं। सर एलजी साहब का पहले एक मैसेज आया था काफ़ी, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो आईफोन रख सकते हैं, एंड्रॉयड वगैरह मतलब स्मार्टफोन रख सकते हैं, बट एक बिजली का बिल पे नहीं कर सकते। तो क्या मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है जनाब, मेरे पास आईफोन नहीं है। एलजी साहब, ये पीछे से टूट गया सर, अब जनाब की इनायत हो तो जनाब ले दे मुझे। मैं एलजी साहब से साहब बोलूंगा कि जनाब ले दीजिए। देखिए, 4 बंदों के पास अगर आईफोन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लेके घूम रहे हैं। हमारी जनता है ना, जो हमारी जनता को कि यार नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे यूथ जितना भी है डिप्रेशन में चला गया। जब डिप्रेशन में यूथ होगा तो ड्रग्स ड्रग्स की खपत ज्यादा हो जाएगी। अब गली गली ड्रग्स बिक रहे हैं, हम करें क्या। उनके लिए मुंह से बोलना, एलजी साहब तो हारने के बाद भी एलजी बन जाते हैं, वो तो हारने के बाद भी एलजी बन जाते हैं। तो हमारे लोग बेचारे, जिनके पास सब कुछ था, उनके पास कुछ नहीं रहा। परेशानी तो हम लोगों के लिए है ना, एलजी साहब के लिए नहीं है। एलजी साहब को चाहिए कि एलजी साहब को सबसे पहले ये चाहिए एग्जाम्पल सेट करनी, जैसे उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ, करके जाऊंगा। तो एलजी साहब आज से कीजिए, अपना गवर्नर हाउस नापिए पूरा, और जितनी उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है सबसे पहले तो उसका टैक्स दे दीजिए, फिर हम मानेंगे आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो ये प्लीज फिर ऐसी बातें नहीं कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। आप हमारे घर के बड़े हैं, प्लीज। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी बोलने से पहले। सर एलजी साहब का एक और जो है मैसेज आया था कि जब मैं जम्मू कश्मीर का हूँ नहीं, बट जब मैं जम्मू कश्मीर से जाऊँगा तो जम्मू कश्मीर को कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कुछ दे के जाऊँगा। तो वो जो अभी जम्मू कश्मीर के हालात चल रहे हैं, क्या वो यही है या कुछ और भी है अभी? इससे बड़ा टैक्स भी हो सकता है भाई, कोई हो सकता है इससे बड़ा भी टैक्स हो कोई, आगे आगे देखो, हो सकता है इनकी क्या पॉलिसीज है क्या नहीं है। लेकिन हम ये चीज़ इनको बोलना चाहेंगे कि भैया जो काम करेंगे लोगों के हक में किया जाए, लोगों के लिए किए जाए। हम प्रशासन से दोबारा अपील करेंगे कि स्मार्ट मीटर्स पे, सरोर टोल प्लाजा पे आप दोबारा एक बार संज्ञान लीजिए एलजी साहब। लोग बहुत परेशान हैं, हमारी तरफ से यही अपील रहेगी आपको। और एक बात हम याद करेंगे कि हमें आज तक हमें तकलीफ नहीं हुई। आज तक हमें तकलीफ क्यों नहीं की, क्योंकि जो सरकारें थी वो हमारे अपने लोगों की थी, जो ऑफिसर्स थे वो हमारे अपने लोग होते थे।
हम जाते थे ना किसी के पास, कोई डीसी होता था, कोई हमारा अपना होता था, वो हमारी ज़ुबान समझता था, हमारी तकलीफ़ समझता था। आज अगर किसी को मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या सिक्किम से उठा के आप लगा देंगे, हमारे लोग क्या समझाएँगे उसको जाके? उसको तो ज़ुबान ही नहीं समझ आएगी। वो क्या क्या करेगा हमारा, क्या किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो हमारी, जब उसको हमारी ज़ुबान ही नहीं समझ आएगी। इसीलिए मुफ्ती साहब सेल्फ रूल की बात करते थे। यही था कि हमारे अपने लोग हमारी पोज़ीशनों पे हों, ताकि हम समझे। आज लोगों को समझ आ रही है। आज लोगों को ये समझ आ रही है। पीडीपी ने हमेशा लोगों की बेनिफिट के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम किया है, और कभी भी मुसीबत होगी, पीडीपी को आप हमेशा फ्रंट पे पाएंगे लड़ते हुए। ये हम आपसे बता देना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी, ये थे हमारे साथ पीडीपी के स्पोक्स पर्सन नीरज चंदेल जी। आपका इस सब पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।